किसी फकीर के पास बैठ के तुम झूठ बोल सकते हो? आलिम के पास जाओ तो अपनी जबान को संभालो, और किसी अल्लाह के फकीर के पास जाओ, औलिया अल्लाह के पास जाओ तो अपने दिल को संभालो। अब यहां मामला क्या है कि ना जबान संभाल पाते ना दिल संभाल पाते। चाहते क्या है? इतना फैज हो कि बस सुबह में उठूं तो मुझे रोजाना सुबह तकिए के नीचे से गड्डी रखी मिल जाए 5,000 वाली। फैज किसे समझते हैं? फैज समझते हैं नोटों को। फैज जिसे समझते हैं दौलत को। अच्छा, और काशी भाई हकीकी मायनों में फैज हम किसे कहते हैं? अल्लाह का फकीर फैज किसे कहता है? रूहानी सुकून, कल्बी सुकून है जी, जिस्मानी और जहनी सुकून। ये कब नसीब होता है? जब तू ताल्लुक बिल्ला बन जाता है, या तू किसी फकीर से अपना ताल्लुक, अपनी निस्बत जोड़ लेता है, जब ये सुकून तुझे नसीब होता है। आप इनके सरों पे, जितने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, जितने एडमिन वाले ही बैठे, इनके सरों पे आप कुरान रख के पूछो, ये सच बताएंगे आपको कि हम जहां भी हों, लेकिन जैसे ही हम यहाँ शाह साहब के पास पहुंचते हैं, ऐसा सुकून आ जाता है कि जैसे पता नहीं कहां पहुंच गए, कि सारी गम, सारे दुख, सारी परे, तुम पे भी शायद ये 1-2 दिन से ये फीलिंग है कि अब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर कर देगा, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हाँ, बता रहा था वेश, बहुत सारे लोग बेचारे यही उसमें होते हैं, यही बात है। हाँ, देखो फारूक, एक बात और बता दें और सुनने वाले भी सुन लें, हैं लोग हैं साथ हैं सुनने वाले, मुर्शिद से बड़ा अकीदा होता है, मुर्शिद से बड़ा अकीदा होता है। अगर अकीदा कायम हो गया तो पत्थर से भी तू ले लेगा। भाई उनका अकीदा है ना, पत्थरों पे मिल जाता है ना उन्हें सब कुछ। तो यार तू कितना बदनसीब है कि तुझे एक ऐसा शेख मिल गया और तू उससे कोई फैज ना ले सके, सिर्फ अपने हरकतों, अपनी बदअमालियों की वजह से। झूठ बोलना नहीं छोड़ता या नहीं छोड़ती।